सुनानी है कथा कि नहीं? राधे राधे बोलना पड़ेगा। बैठ जाइए। दो बातें, जीवन भर क्या करें? बच्चे नोट करें, जीवन भर मानव जीवन जब मिल जाए तो भगवान को मनाने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया वाले कभी प्रसन्न नहीं होंगे आपसे। ये तो इतने नौटंकी खोर हैं दुनिया वाले, तुमसे सारे सुख ले लेंगे और कभी थैंक यू भी नहीं बोलेंगे। माँ बाप जीवन भर की कमाई बच्चों को दे देते हैं, लेकिन वो बच्चे कभी भी माँ बाप को नहीं कहते थैंक यू कि आपने हमारे लिए इतना किया। यही संसार है। और कितने बच्चे तो ऐसे हैं जो माँ बाप को मार के घर से निकाल देते हैं। यही संसार है। तो भगवान को मनाने का प्रयास जीवन भर करते रहना चाहिए, भगवान के भक्त बनकर। दूसरा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणशील मनुष्य क्या करे? तो मरणशील मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा यच्छ्रोतव्यम् अथो जप्यं यत्कर्तव्यं नभि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। सभी सनातनी ध्यान से सुने। ए मैया बैठ जाओ, कहां जा रही हो? तुम आई भी नहीं थी 4 बजे, कसम से नहीं आई थी आप 4 बजे। आप लगभग 5 बजे करीब आई है ना, और 5:40 हो रहे हैं, आपकी कथा पूरी। किसको लेने? आपकी कोई आई है, उनको आगे लेने जाना है। वाह, हम बहुत प्रभावित हुए आपकी इस बात से। एक तो आप ही धन्य हो जो 5 बजे आई, और तुम तो ज्यादा धन्य वो तुम्हारी है जो अब आई। अच्छा, आई भी है 6 बजे, मतलब 5:45 बजे, और बैठेंगी सबसे आगे। अच्छा, आप जाओगी तो भी हमारी ध्यान आप पे जाएगा, और फिर उन्हें लेके आओगी फिर आप पे ध्यान जाएगा। मतलब हम तो यहाँ कथा वैसी कर रहे हैं, बस तुम पे ध्यान देते रहे। अब तुम पे ध्यान देंगे ठाकुर जी पे? बताओ, जैसे क्यों सो कर ले। जोर से बोलो, फिर ठाड़ी क्यों है रही हो? ठाकुर जी पे ध्यान तब रहेगा ना जब तुम ठाड़ी ना हो। खैर, लीव इट। हम इस बात से इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये सेंस हम में होना चाहिए कि अगर हम आगे बैठ गए तो बार बार आना जाना न करें। और एक और निवेदन प्रार्थना कर दें, अगर आगे बैठने का मन हो ना, बिफोर 4 o'clock जाना चाहिए। कथा के बीच में आप जब आएंगे, हालांकि हम सहनशील हैं, थोड़ा सहन करते हैं, पर वो शुभ नहीं है। तो मेरा निवेदन, मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, आगे आप वही करें जो आपको अच्छा लगे और आप जो कर सकते हो। ये प्रश्न बहुत गजब के हैं, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछे, और ये हर सनातनी को सुनने चाहिए। सनातनियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है, स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी की भी पूजा करते हैं और कोई भी मंत्र जाप करते हैं। जो करने योग्य है उसको भी करते हैं, जो नहीं करने योग्य वो भी करते हैं। सिर्फ स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। हाँ या ना? जवाब दो। हमारे घरों में 15 भगवान तो ऐसे हैं जो भगवान है ही नहीं, वो घर में बैठे हैं, और फिर कहते हमारी पूजा लगती नहीं। कैसे लगेगी? कैसे लगेगी? आप ऐसे समझो कि वोट देना चाहते हो बीजेपी को और कांग्रेस का पंजा तुमने अपने हाथ में रखा हो, या कांग्रेस को देना चाहते हो बीजेपी का कमल रखा हो, तो दोनों ही नेता खुश नहीं होंगे आपसे। वो समझेगा उसका है, वो समझेगा उसका है। हाँ या ना? ये लोकल बात समझाई है मैंने। अब चाहते हो भगवान कृष्ण को मनाना और भूत सगल में रखा हुआ बगल में,
कोई वो चादर चढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं? कितने हिंदू ऐसे हैं जो पीर पे जाके चादर चढ़ाते हैं और मंगलवार को हनुमान जी पे जाके सिंदूर चढ़ाते हैं और वैसे सोमवार को शिव जी पे भी चढ़ाते हैं। अरे भाई तू है कौन का? तेरा है कौन? तू शिव जी का है, हनुमान जी का है, राम जी का है, कृष्ण जी का है, देवी का है, किसका है? या पीर बाबा का है? आपने कहा आपके शहर में नदी है, मैं आपसे कहूंगा 2 नाव में पैर रख के नदी पार करके दिखाओ, कर पाओगे? कर पाओगे? तो जब 2 नाव में पैर रखकर नदी पार नहीं कर सकते तो भवसागर पार कैसे करोगे 500 भगवान की पूजा करके? हमारे शास्त्रों में लिखा है एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। आजकल पता नहीं इतने भूत कहां से आ गए दुनिया भर में, जिसे देखो हर तीसरा आदमी भूत चढ़ा हुआ उस पे, वो यूं 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 कर रहा है। क्या वो पूछो क्या हो गया? बोले ऊपल्ला है। अरे ऊपल्ले इतने फ्री है कि नीचिल्ले ने परेशान कर रहे हैं। हम मान भी लें भूत प्रेत होते हैं और होते भी हैं, लेकिन वो भूत प्रेत आते हमारी ही गलती से है। जब हमारे घर में अशुद्धता रहेगी, हमारे जीवन में अशुद्धता रहेगी, हमारे जीवन में भूत प्रेत आते रहेंगे। लेकिन जब हमारे जीवन में भजन रहेगा, भगवान की भक्ति रहेगी, जीवन में शुद्धता रहेगी, भूत छोड़ो उसके बाप की औकात नहीं कि तुम्हारे घर की तरफ मुंह भी कर ले। अच्छा ईमानदारी से बताओ, भगवान ज्यादा पावरफुल है, कृष्ण जी ज्यादा पावरफुल है कि भूत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पर फिर भी भूत परेशान कर रहा है, क्यों? क्योंकि कृष्ण पे पूर्ण विश्वास नहीं है, गोविंद पे सच्चा विश्वास नहीं है, इसीलिए हम दुख पा रहे हैं। आप इसको ऐसे समझो, एक स्त्री अपने पति में ही पूरा जीवन निकाल दे, उसी में श्रद्धा रखे, उसी में विश्वास रखे, तो समाज में उसका सम्मान होता है, उसे आदर देते हैं, अरे बड़ी पतिव्रता स्त्री है। और वही स्त्री सिर्फ अपने पति को ही ध्यान न दे, बाकी 110 लोगों से बात करती रहे, भाई साहब चाय लोगे, भाई साहब पकौड़ी खाओगे, भाई साहब परामठे खाओगे, और पति बैठे हो मुझे कचू महुआ दे दे, परामठे ना तो बिस्कुट ही दे दे। वो पत्नी कह रही खबरदार बोले हो तो रोज खा रहे हो तू, मैं मां सन ने खाएगो। अब बताओ ऐसी पत्नी का सम्मान समाज में होगा? सही बताओ, जोर से बोलो। और यही उल्टा कर दो पति के ऊपर, पत्नी बहुत अच्छी है पर पति शाम को पी गया, भाभी जी बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, ये जाके हाथन में खानो ना बन लो, यानी पूरा जीवन भर तू खवायो जिमायो, क्या गधा जैसो पेट फैले पर हो, या भर भर के दे रही है तेरी पत्नी, और जाको हाथ को भोजन अच्छा ना है। तो बताओ जो रात दिन अपनी पत्नी की निंदा करता रहे, समाज उस पति को सम्मान देगा? जवाब दो। लेकिन जो पति दुनिया की किसी भी सुंदर स्त्री को देखने की बजाय सिर्फ कहे जब से तुम आई हो मेरा भाग्य बन गया है, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, बस हमसे कोई अपराध भी हो जाए ध्यान मत करना, अपना घर समझ के ऐसे ही थोड़ा चलाती रहना। मैं सच बता रहा हूं, समाज में तो उस पति का सम्मान होगा ही, साथ में उस पत्नी के हृदय में भी अपने पति के लिए अपार रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, अपार रिस्पेक्ट। क्या बात है, न देवियों ने ताली बजाई न देवताओं ने बजाई। अच्छा हम समझ गए, देवियां ये कह रही हैं महाराज बात तो सही है, पर आजकल ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है नहीं, इसलिए देवियों ने ताली नहीं बजाई, है ना? अब क्यों बजा रही हो? तो नकल बाजेगी, नकल नकल। अब नहीं गई बात, अब तो गई, अब ना रही, गई बात। तो हम समझ गए कि मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट अब है ही ना। राम जी को आज तक हम लोग क्यों पूछते हैं? यही दोनों बात दोनों में है, राम जी में और सीता जी में, इसीलिए दोनों आदरणीय हैं आज भी हमारे समाज में, आज भी वो हमारे भगवान हैं। तो यहां पर एक पॉइंट जो हम बता रहे हैं ये नोट करने वाला है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज
किसका पूजन करें, किसका भजन करें, किसका स्मरण करें, किसका त्याग करें। आजकल तो जादू टोना टोटका ये चमत्कार ये इतना चल रहा है कि असल से तो हम लोग बहुत दूर हो गए, बहुत दूर। अब ऐसे ऐसे टोटका बताए जाते हैं और वही लाइक भी उनके व्यूज देखो, फिर पूरा मार्केट से भरा पड़ा है। और टोटका क्या बताएंगे, एक नींबू लो नींबू और उसमें 4 लौंग गाड़ दो लौंग और फिर अपने ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज यूं उछालो यूं घुमाओ, फिर पूरे रात के 11 बजे सन्नाटे में कोई तुम्हें देखे ना, फिर चौराहे पे जाना, फिर चौराहे पे जाके शनिवार की रात में जाना। अच्छा, और शनिवार की रात के 11 बजे चौराहे पे खड़े होकर नींबू को अपने सर पे रखकर फिर उसके 4 भाग करना, एक सबसे पहले आगे फेंकना, फिर एक पीछे फेंकना, फिर एक नीचे फेंकना, फिर एक ऊपर फेंकना और उसी चौराहे पे खड़े होकर फिर शनि देव से प्रार्थना करना, मेरा ये काम सिद्ध हो जाए। बोले ठीक है, ये किया। इतने में एक ट्रक आयो चौराहे पे, वहां ने जिंदगी भर के सब दुख समाप्त कर दिए, खत्म। परमानेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, पता जाओ। रात के 11 बजे हर समस्या का समाधान हो गया कि नहीं हो गया। इन चीजों में बड़ा ध्यान जाता है। ऐसी चीजें बता दो, ओहो लाइन लग जाएगी व्यूज की, पढ़ने वालों की, देखने वालों की। गुरुजी खोया प्यार नहीं मिल रहा। अरे गुरुजी के भाग्य में प्यार है, गुरुजी के भाग्य में प्यार होता तो जो गुरुजी ना फिर गुरुजी बनतो। जइया ना मिलो या को प्यार जई मार तो जी गुरुजी बन गो। बताओ कोई बात हुई? अब गुरुजी प्यार ढूंढवाएंगे क्या? ये कोई बात है? बेकार की। गुरुजी तो सिर्फ इसलिए हैं कि गुरुजी तुम्हें गोविंद से मिलवा दे, वो मंत्र बता दे। हर समस्या का समाधान है भगवत प्राप्ति। जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जिसके जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए फिर कोई भी समस्या उतनी बड़ी नहीं रह जाती। लाख बार मरने के बाद भी एक बार कृष्ण दर्शन हो जाए तो हर समस्या का समाधान है। बोलो राधे राधे। ना 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 ना, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बात है, जियो मेरे लाल जी। बढ़वा देंगे, आज बढ़वा देंगे। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो उनकी पूजा मत करो जो पूजनीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं उन्हें भूत प्रेत के लोक में जाना पड़ता है, भूत प्रेत बनना पड़ता है। जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो देवी देवता के लोक में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर वापस पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन जो मेरी पूजा करता है, ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो मेरी पूजा करता है वो फिर मेरे लोक में आता है और फिर वापस धरती पर नहीं आता है, वो फिर मेरे लोक में रहता है। मैं आग्रह करूंगा आप सबसे, कौन कौन कृष्ण के मंत्र का जाप करते हैं? किस किस के गुरु जी हैं गुरु मंत्र जिन्होंने ले रखा? हाथ उठाइए, एक एक ही उठा लो, एक एक उठाओ, नीचे करो। जिन जिन के गुरु जी नहीं है, गुरु मंत्र नहीं ले रखा, हाथ उठाओ। जिनके गुरु नहीं, हाथ उठाओ। जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं ले रखा, हाँ लाइन लगी पड़ी है। ऐसे भी लोग खूब हैं। तो जिन लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना हो, जिनको ये लगता हो कि मुझे जीवन में वापस नहीं आना है, इस धरती पे वापस नहीं आना है, तो सबसे पहले उन्हें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? जोर से बोलो।
कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, प्रिया कांजू की पूजा करनी चाहिए। दूसरे, उन्हीं के मंत्र का जाप करना चाहिए। तीसरे, एक निष्ठा रखनी चाहिए, ये ही सर्वोच्चतम है, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले और इसी के साथ जीवन जिए। ये जो देंगे वो ले लेंगे, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, राजी हम तो उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहां तो यों भी वाह वाह है और यों भी वाह वाह है, जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहेंगे।